रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नॉर्मली सैटरडे संडे में आपकी क्लास होती नहीं है, लेकिन इस सैटरडे संडे को आपकी क्लास मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आपको आदत पड़े। हम सैटरडे को अब क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों की हैबिट में आए वो चीज। तो इस सैटरडे को प्रैक्टिकल किया है। कल हमारी बात हुई थी, डील हुई थी मेरी और आप लोगों की कि आज 2 घंटे की क्लास हमारी होगी और काफी कुछ चीजें हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। और कल भी यानी संडे में भी आप लोगों की क्लास 10 बजे से ही मैं लगाऊंगा, और वो भी नो डाउट 2 घंटे की रहने वाली है आप लोगों की क्लास। तो चलिए शुरू कर सकते हैं क्या? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम भाई सभी को। ठीक है, तो काफी कुछ 3 क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट पढ़ चुके थे। अगर आज हम 2 घंटे क्लास करते हैं और कल संडे में भी 2 घंटे क्लास करते हैं, तो कल हमारा ये जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये एंड हो जाएगा। और परसों यानी कि मंडे से हम लोग एक फ्रेश टॉपिक, अपना छोटा सा टॉपिक मिक्सर एलिगेशन या फिर पार्टनरशिप हम लोग शुरू करेंगे। पार्टनरशिप अगर शुरू किया तो 2 क्लास में एंड हो जाएगा, और मिक्सर एलिगेशन शुरू किया तो 3 क्लास में एंड हो जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं जाएगा। 3 और 2 5, अगले वीक में आपके ये 2 चैप्टर भी एंड हो जाएंगे। तो करें क्लास की शुरुआत। चलिए आते हैं बच्चे अपने अगले टाइप की तरफ। यस, ये सवाल शायद मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई थिंक। देखेंगे एक बार इसे, क्या है सवाल में भाई। वेरी गुड, और कोशिश करेंगे क्या है सवाल में और कैसे होगा सवाल। कहता है 4800 रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है। ए के हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्से का जो अनुपात है वो 3-5 है, और सी को प्राप्त राशि और ए और बी को मिलाकर प्राप्त राशि का अनुपात प्राप्त राशि के 5/7 भाग के बराबर है। ठीक है, अब कहता है ए के हिस्से और बी के हिस्से में अंतर बताओ। ये बड़ा प्यारा सवाल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगले 2 सवाल भी कुछ कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, तो जरा सोच समझ के जवाब देना मेरे सवाल का। मेरे पास 2000 रुपए हैं और मुझे इन 2000 रुपए को ना 3 लोगों में बांटना है। 3 लोगों में 2000 रुपए को बांटना है। मैं क्या करता हूं, मैं एक को देता हूं 1000 रुपए, दूसरे को देता हूं 600 रुपए, और तीसरे के पास कितने जाएंगे भाई? 1000 और 600 1600। तीसरे के पास जाएंगे सर 400 रुपए जाएंगे। तो क्या हुआ, मैंने बोला एक को मैंने दिए 1000 रुपए, दूसरे को मैंने दिए 600 रुपए, और तीसरे को मैंने दिए 400 रुपए। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2000 रुपया। अब अगर मैं इसका रेशियो आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अगर मैंने इन 3 लोगों को दिए गए पैसे का रेशियो निकाला तो बच्चा आप कहेंगे सर 5 3 और 2, 5 3 और 2। अब मैं कहता हूं मैं इस रेशियो में नहीं देता, मैं किसी और रेशियो में देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले बंदे को दिए 900 रुपए, दूसरे वाले को दिए 600 रुपए, और तीसरे वाले को दिए 500 रुपए। तीसरे वाले को क्या दिए? 500 रुपए। 2 0 2 0 2 0, ये रेशियो बन गया 9 6 और 5। अच्छा अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर मैं पहले केस की बात करूं, जब मैंने 1000 600 और 400 रुपए दिए, उस टाइम मेरा टोटल कितना था? 2000। जब मैंने 900 600 और 500 दिए तब भी मेरा टोटल कितना था? 2000। लेकिन इस केस में रेशियो अलग मिला और इस केस में रेशियो अलग मिला। ये सुनते रहे ना मेरी बात, कि जब मैंने 1000 600 और 400 दिए तब ये रेशियो बना, जब मैंने 900 600 और 500 दिए तब ये रेशियो बना। लेकिन रेशियो अलग होने से क्या टोटल अमाउंट चेंज होगी? भाई मैं किसी भी रेशियो में पैसा दे सकता हूं। मैं एक को 1800 रुपए दूं, 2 लोगों को 100 रुपए दे दूं, मेरी मर्जी है। 2000 रुपए को मैं किसी तरीके से बांटू 3 लोगों में, लेकिन हर बार रेशियो यानी कि अनुपात चेंज होगा। मेरा क्वेश्चन है कि क्या रेशियो चेंज होने से जो टोटल अमाउंट है, कुल धनराशि है 2000 की, क्या वो चेंज होगी? क्या वो बदल जाएगी? नहीं सर, रेशियो कुछ भी रहे, टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहेगी। किसी भी रेशियो में आप बांट दो, रहेंगे 2000 रुपए ही वो। आप ऐसा करो, एक को दे दो 1500 रुपए, एक को दे दो 250 रुपए, दूसरे को 250 रुपए दे दो, तब भी सर रेशियो सेम रहेगा। सॉरी, रेशियो अलग अलग रहेगा लेकिन टोटल अमाउंट तब भी 2000 रुपए रहेगी। तो ये चीज हमें पता चली कि रेशियो में किसी में भी बांट दूं लेकिन टोटल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात अब आपको इस सवाल में और आने वाले 2 सवालों में बड़ा हेल्प करने वाली है, बहुत हेल्प करेगी इन 3 सवालों में ये बात। और बड़े अच्छे अच्छे सवाल है ये। सवाल ने बोला ए का हिस्सा और बी और सी का संयुक्त हिस्से का अनुपात। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे ए का हिस्सा और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है जी? उसने दिया हुआ है 3 और 5। ये मैंने लिख दिया मैंने। फिर उसने बोला सी को प्राप्त राशि और ए और बी को प्राप्त राशि का 5/7 भाग है, यानी कि सी अनुपात और ए और बी की संयुक्त कितना हिस्सा है? 5/7, यानी कि 5:7। अब वो कॉन्सेप्ट लेकर आओ जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई 4800 रुपए हैं, इन्हीं 4800 रुपए को बांटा जाना है।
इन्हीं 4800 रुपए को बांटा जाना है। एक बार तो उसने बोल दिया कि ए का हिस्सा और बी और सी का टोटल मिलाकर अनुपात 3:5 बनेगा। दूसरी बात उसने बोल दिया कि भैया सी का हिस्सा और ए और बी का मिलाकर हिस्सा करते हो तो रेशियो 5:7 मिलेगा। क्या रेशियो अलग अलग बताने से, भाई पहले तो उसने बताया ए और बी प्लस सी का रेशियो, फिर उसने बताया सी और ए प्लस बी का रेशियो, क्या बचा? अगर मैं पूछूं टोटल अमाउंट कितना है तो आप कहेंगे ए बी सी का टोटल अमाउंट यहां तो बनता है 5 और 3 8 और यहां बनता है 7 और 5 12। क्या ये दोनों टोटल अलग अलग हो सकते हैं? बताओ, क्या ये दोनों टोटल अलग अलग हो सकते हैं? भाई यहां भी तो मैंने a प्लस बी प्लस सी पूछा तो 3 और 5 8, यहां भी तो मैंने a प्लस बी प्लस सी पूछा तो 5 और 7 12। क्या टोटल अमाउंट, क्या कुल धनराशि अलग हो सकती है? आप कहेंगे सर नेवर, कभी नहीं हो सकती कुल धनराशि अलग, और अगर नहीं हो सकती तो फिर इनको बराबर करो। भाई कुल धनराशि तो अभी अभी तो हमने पढ़ा कि कुल धनराशि तो अलग हो ही नहीं सकती, तो फिर इनको बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे? 8 और 12 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8 और 12 कितना होता है? 24। कितना होता है बच्चा? एलसीएम ऑफ 8 और 12 24 होता है। तो भैया अगर मैं 8 को 24 बनाना चाहूं तो 8 को कितने से गुणा करेंगे कि 24 बन जाए? 8 तिया 24, 3 से। और अगर मैं 12 को 24 बनाना चाहूं तो 12 दूनी 24। तो टोटल अमाउंट हमने बराबर कर दी, टोटल अमाउंट बराबर कर दी, 24 24 हो गई। अब अगर मैंने यहां 3 की मल्टीप्लाई करी तो यहां भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहां भी। तो ए कितना मिल गया? 9 और बी प्लस सी टोटल कितना मिल गया? 15। यहां अगर 2 की करी तो यहां भी 2 की करनी पड़ेगी, यहां भी। तो सी कितना मिल गया? 10 और ए और बी मिलाकर कितने मिल गए? 14। टोटल अमाउंट आपने बराबर कर दी, बस हो गया सवाल। अब कुछ नहीं है सवाल में, मात्र औपचारिकताएं हैं। भाई ए की वैल्यू मिल गई आपको 9, आपको बी की वैल्यू मिल गई। अगर मैं ए बी सी का रेशियो आपसे पूछूं तो ए की वैल्यू कितनी है? 9, सी कितना मिल गया? 10, और तीनों को मिलाकर टोटल कितना है? 24, है ना। तो 10 और 9 19, तो 24 में से 19 अगर आप माइनस करते हो तो मिलता है 5, तो बी कितना हो जाएगा? 5। ये अलग अलग आपको एबीसी का रेशियो मिल गया। ये बहुत ही बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में पूछा गया, बहुत बेस्ट लेवल का। कि भाई ए मिल गया 9, सी मिल गया 10 और टोटल है 24, तो 10 और 9 19, 24 में से 19 हटाया 5, तो बी मिल गया 5। अब उसने आगे क्या बोला है कि भैया टोटल 4800 रुपए है, तो 10 और 5 15, 15 और 9 24, 24 की वैल्यू कितनी है? 4800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 24 दूनी 48, 200। उसने क्या बोला? ए और बी के हिस्से का अंतर। भाई ए और बी का अंतर कितना है? 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुणा 200, और ये आ जाएगा आपका 800। देखो ग्रुप डी में कितने बेस्ट लेवल का सवाल पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान ही पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के सवाल भी पूछे जाते हैं। इस पर स्टार लगा लेना, बेस्ट लेवल का टैग मैं इस सवाल को दूंगा। बहुत अच्छा है, मतलब टफ नहीं है। आप एक बार फिर से देखेंगे सवाल को तो पक्का आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि किसी भी रेशियो में बांटे पैसे को टोटल वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी, है ना। अब जैसे एक और सवाल मैं थोड़ा सा अलग आपको देता हूं, जरा इस सवाल को देखिए भाई। आज बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं, क्रॉस मेथड। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। 3 टाइप के सवाल खत्म होंगे उस क्रॉस मेथड से। एक तो इनकम एक्सपेंडिचर, आय खर्च का अनुपात वाले सवाल, एक रेशियो जब दूसरे में बदलता है वो सवाल, और तीसरा और द मोस्ट इंपोर्टेंट आयु संबंधित प्रश्न, अलग से जिसको चैप्टर भी कई सारी बुक्स ने बनाया है, एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न। जो मैथड वाला पार्ट है एज का, रेशियो में जो बनता है वो क्रॉस मेथड से सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल में आप कोशिश करो, बस कॉन्सेप्ट वही है कि टोटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, बस इस बात को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस, है ना। चलिए कोशिश करेंगे सवाल में। यस, 702 की राशि को राम, रमेश और नरेश में 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। ये जिसमें मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं ना, इसका मतलब समझना। इस रेशियो में विभाजित किया जाना था, किया नहीं है। अब कह रहा लेकिन इसे गलती से, बाय मिस्टेक 3, 4 और 6 में विभाजित कर दिया। किसने सबसे अधिक प्रॉफिट कमाया और कितना? देखो पैसे तो टोटल 702 है, पैसे तो टोटल 702 रुपए ही है। कह रहे इस अनुपात में विभाजित किया जाना था लेकिन गलती से इस अनुपात में कर दिया। अगेन आपके दिमाग में वही बात पिन करनी चाहिए कि सर चाहे उस अनुपात में डिवाइड करो चाहे इस अनुपात में डिवाइड करो, टोटल वैल्यू चेंज थोड़ी होगी, टोटल वैल्यू तो वही रहेगी जो है, बस। तो 3 लोग हैं, राम, रमेश और नरेश, कह रहे कि भाई सही अनुपात क्या है? सही अनुपात देखते हैं थोड़ा सा। ये है 1/3, 1/4 और 1/6। पहले तो इस अनुपात को सही करो, स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करो। स्टैंडर्ड रेशियो में तो कैसे करेंगे? 3, 4 और 6 का एलसीएम, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना है? 12। 12 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी, यहां भी। 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12।
ये तो हो गया सही अनुपात, लेकिन गलत अनुपात क्या है? गलती से किस अनुपात में? 3, 4 और 6 इस अनुपात में बांट दिया। भैया चाहे सही अनुपात में बांटे चाहे गलत अनुपात में बांटे, टोटल तो 702 रुपए को ही बांटना है, मतलब टोटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं यहां रेशियो की टोटल वैल्यू आपसे पूछूं टोटल कितनी है, आप कहेंगे 4 3 7 2 9, आप कहेंगे 6 और 4 10 3 13। सर ये तो टोटल वैल्यू अलग अलग मिल गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। टोटल वैल्यू को तो सर बराबर होना पड़ेगा, और टोटल वैल्यू को बराबर करने के लिए सबसे बेस्ट है, देखो ये दोनों को प्राइम से है, अभाज्य है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, सिंपल। यहां अगर 13 से किया है तो यहां भी 13 से, यहां भी 13 से, और यहां भी 13 से। 13 चौके 52, 13 दिया 39, और 13 दूनी 26। 9 से करेंगे तो यहां भी 9 से, यहां भी 9 से, यहां भी 9 से, तो 9 दिया 27, 9 चौके 36, और 9 छिक्के 54। ठीक है भैया। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा है? सवाल ने पूछा है कि किसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सबसे ज्यादा प्रॉफिट का मतलब है किसे पहले सबसे कम रुपए मिलने वाले थे और बाद में फिर उसे कंपैरेटिवली तुलनात्मक ज्यादा पैसा मिल गया। देखो ये 52 से 27 हो गया, क्या इसको प्रॉफिट हुआ है? भाई पहले 52 रुपए मिलने थे, अब 27 मिल रहे हैं, क्या इसको लाभ होगा? नहीं सर, वो लाभ की बात कर रहा है। इसको 39 से 36 मिले हैं, यानी कि सही तरीके से 39 रुपए मिलने थे, गलत तरीके से 36 मिल गए। नहीं सर, इसको भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो प्रॉफिट हुआ किसे? सर 26 से 54, सर नरेश को प्रॉफिट हुआ है, केवल और केवल नरेश को प्रॉफिट हुआ। इन दोनों का तो नुकसान हो गया, 52 से 27, 39 से 36, ये दो तो नुकसान में है, प्रॉफिट में तो केवल नरेश है। ऑप्शन में से केवल नरेश को पकड़ो। भाई ये राम है, आंसर नहीं होगा, रमेश नहीं होगा, राम नहीं होगा, केवल और केवल नरेश वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब सर ये 168 कैसे आएगा? बात आई कि सर ये 168 कैसे आएगा, चलो मैं बताता हूं। भाई टोटल पैसा कितना है? 13 निम्मा 117, तो 117 की वैल्यू कितनी है? सवाल ने दे रखा है 702 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू पूरा 6 बार कटेगा, ठीक। और 26 से 54 यानी कि 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ है नरेश को। पहले 26 मिलना था, अब 54 मिल गया, पहले 26 मिलना था, अब 54 मिल गया, तो 28 यूनिट का प्रॉफिट। तो एक का मतलब 6, तो 28 का मतलब कितना होगा? 6 गुणा 28 यानी कि 168। ऐसे 168 आप बता सकते हो, ठीक है। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलिए ये सवाल करना जरा, सेम क्वेश्चन है। फिर हम क्रॉस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और मैं कह रहा हूं बहुत मजा आएगा सवाल करने में, तो आप आगे आगे दौड़ोगे। आगे आगे दौड़ोगे सवाल करने में 100%। भाई सवाल है एक नियत, यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि को एबीसी के बीच 3 4 5 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से इसे 1/3, 1/4, 1/5 में बांट दिया। त्रुटि से ए को कितना प्रॉफिट हो गया? त्रुटि से ए को कितना प्रॉफिट हो गया? वही है सेम, टोटल वैल्यू बराबर होनी है। भाई 3 लोगों में बांटा जाना है, ए बी सी। सही रेशियो क्या है जिसमें बांटा जाना है? आप कहेंगे सर सही रेशियो है 3, 4 और 5, और गलत रेशियो क्या है जिसमें बट गया है? 1/3, 1/4 और 1/5। पहले तो इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदलो, इसको पहले क्या करो बच्चा, इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदलो। तो आप कहेंगे सर 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा? ये आ जाएगा 60, तो 60 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। 3 से जाएगा 20 बार, 4 से जाएगा 15 बार, और 5 से जाएगा 12 बार, यानी कि इस रेशियो में गलती से बट गया। अब टोटल वैल्यू तो सेम रहेगी, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 15 12 27 और 20 47, यहां 47 है। भाई टोटल वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो यहां 47 से गुणा कर दो, और यहां 12 से। यहां 47 से किया तो यहां भी 47 से करना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी। यहां 12 से किया तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी। बस हमें, आप कहेंगे सर इतना तगड़ा कैलकुलेशन, भाई साहब हमसे केवल ए के बारे में पूछा है, तो बी और सी की तो कैलकुलेशन हम करेंगे ही नहीं, हम केवल ए की कैलकुलेशन देखेंगे। बी और सी पे तो आप ध्यान ही मत दो, आप केवल यहां 47 से गुणा तो यहां 47 से गुणा, यहां 12 से गुणा तो यहां, बी और सी का जिक्र, कैलकुलेशन करना ही मत, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये 47 दिया कितना होता है? 3 7 21, 2 3 चौक 12, 2 14, 141 रुपए सही तरीके से ए को मिलने थे, लेकिन 240 मिले हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो गया इसको बताइए? 99 का प्रॉफिट हो गया। भैया 141 मिलने थे, 240 12 गुणा 20, 240 मिले हैं, यानी कि 99 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। अब आपको पता है कि 12 गुणा 47 का मतलब कितना है? 2820, तो एक यूनिट का मतलब कितना आएगा? बटे 12 गुणा 47,
भाई 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, और ये जाएगा पूरा 5 बार। एक यूनिट का मान 5, तो 99 का मान कितना हो जाएगा? 99 गुणा 5, 495। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, यानी कि ए को 495 का प्रॉफिट होगा। बी और सी को भूल जाओ, बी और सी से कोई मतलब नहीं है, हमने केवल ए के साथ डील किया और हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि सवाल में बोला ही ए था। ये जो सवाल, 3 सवाल मैंने आपको कराए हैं, एक तो ग्रुप डी में आया हुआ ही है ये वाला, जो 2 सवाल मैंने कराए हैं, एक तो ये और ये, अभी तक ग्रुप डी में नहीं पूछा गया है, हो सकता है इस बार पूछ ले। अच्छा लेवल है, अगर सवाल आया तो 90 से 95% लोग इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। आप अगर इसे पढ़ लेते हैं, 2-3 बार सॉल्व कर लेते हैं, डेफिनेटली आप कर जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल वैल्यू को बराबर करना है, दैट्स ऑल। अब आते हैं हम, थोड़ा सा आपका दिमाग को रिलैक्स करता हूं मैं। दिमाग रिलैक्स करने की जरूरत है ना। दिमाग रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं कि आपको मैं हेड मसाज दूंगा। दिमाग रिलैक्स करने का मतलब है कि अब एक आसान सा और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसकी मैंने स्पेशल वीडियो यूट्यूब पर भी बनाई है, आप सर्च कर सकते हैं। जब भी फ्री टाइम में, मैं नहीं कर रहा वहां से पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि रामबाण सीरीज, मैंने जीडी वाले बच्चों के लिए कराई थी रामबाण सीरीज। 13-14 क्लास पढ़ी है इसमें, रामबाण सीरीज। इसमें मतलब जो ट्रिक है ना, ट्रिक से क्वेश्चन बनते हैं। 13-14 टॉपिक मैंने उठा के 13-14 क्लास में कराए हैं। रामबाण सीरीज एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो वहां पर एक थंबनेल आपको दिखेगा जिसपे लिखा होगा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, कुछ इस क्रॉस मेथड की वैल्यू क्या है वो मैंने बताने के लिए आपको बताया कि मैंने यूट्यूब पर स्पेशल 1-1.5 घंटे में ये टॉपिक कराया है। शॉर्ट ट्रिक है ये, एक अप्रोच है बेस्ट, आपको मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने क्रॉस मेथड को। क्रॉस मेथड क्या है? क्रॉस मेथड वो तो हम एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन एग्जांपल से आएगा समझ में। अब कहां और किस तरह के सवालों में क्रॉस मेथड लगता है, मेन चीज है कि किस तरह के सवालों में क्रॉस मेथड अप्लाई होता है। दिमाग में आता ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस सवाल में क्रॉस मेथड लगाना है? भाई ऐसे तो मैं पढ़ा के निकल जाऊं, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि वो सवाल सेलेक्ट करना जिसमें क्रॉस मेथड लगेगा। तो वो मैं बताता हूं। 3 तरह के सवालों में क्रॉस मेथड लगेगा, और वो तीनों तरह के सवालों को मैंने अलग अलग टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और बहुत सारे सवाल हैं, आपको आप थक जाओगे, इतने सारे सवाल है, जल्दी जल्दी आप उड़ा दोगे। सबसे पहले तो हाँ, क्रॉस मेथड अप्लाई कहां होता है? क्रॉस मेथड अप्लाई कहां होता है, किस किस तरह के सवालों में लगता है? तो पहला टाइप का क्वेश्चन, जब याद रखना बच्चे इस बात को, जब एक अनुपात, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं मैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, अपने नोट्स वगैरह में आप लिख सको। जब एक अनुपात कुछ जोड़ने या घटाने पर दूसरे अनुपात में बदल जाए, दूसरे अनुपात में बदल जाए, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। आया समझ में? ये लाइन तो समझ में आई ना? सवाल मैं कराऊंगा बहुत सारे, अभी फिलहाल आप ये लाइन पे फोकस करो कि जब एक रेशियो कुछ जोड़ने या घटाने पर दूसरे रेशियो में बदल जाए। फॉर सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 संख्याओं का अनुपात है 3-4, संख्या ओरिजिनल नहीं दिया मैंने रेशियो बोल दिया। मैंने कहा 2 संख्या है, उनका रेशियो है 3-4, अगर मैं दोनों संख्याओं में 5-5 जोड़ दूं तो रेशियो 6-7 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? 2 संख्याओं का अनुपात है 3-4, अगर मैं दोनों संख्याओं में 5-5 जोड़ दूं तो रेशियो 6-7 हो जाएगा। तो क्या एक रेशियो जो 3-4 था वो 5 और 5 जोड़ने पर, अब रेशियो में 5 नहीं जोड़ना, जैसे सपोज मैं आपसे कहूं ये रेशियो 3-4 है, इसमें 5 जोड़ने पर, इसमें 5 जोड़ने पर, तो ये 5 और 3 8 और ये 5 और 4 9, ऐसे नहीं करना है। कभी भी रेशियो में ओरिजिनल नंबर नहीं ऐड होता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 2 संख्याओं का अनुपात 3-4 है और आपको नहीं पता ओरिजिनल संख्या क्या है, बस अनुपात है, कह रहा है कि ये दोनों संख्याओं में 5-5 जोड़ने पर ये रेशियो 6-7 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 5 जोड़ा गया और इसमें 5 जोड़ा गया। यहां हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर क्या जरूरी है कि दोनों में बराबर संख्या जोड़ी जाए? ना, आप इसमें 5 जोड़ दो, आप इसमें 6 जोड़ दो, कि भाई एक में 5 जोड़ा गया, एक में 6 जोड़ा गया, तो रेशियो ये बन गया। सर क्या जरूरी है दोनों में जोड़ा ही जाए? ना भैया, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक में से 4 घटाया, दूसरे में से 5 घटाया, तो रेशियो बदल गया, तो यहां क्रॉस मेथड लगेगा। आप कहेंगे क्या सर जरूरी है या तो जोड़ा जाए तो दोनों में जोड़ा जाए, या घटाया जाए तो दोनों में घटाया जाए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ऐसा कर सकते हो कि भैया इसमें 4 जोड़ दो और दूसरे में से 5 घटा दो। मेन चीज क्या है कि एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदला, या तो दोनों में जोड़ने पर, या दोनों में घटाने पर, या एक में जोड़ने पर दूसरे में घटाने पर। सर 6-7 कैसे आए? अरे भाई मैंने ये एग्जांपल दिया है, भाई मेरे दिमाग में नहीं है क्या कुछ? आपको क्या लगता है मेरे दिमाग में कुछ नहीं है क्या?
मैंने अपने दिमाग से लिखा है कोई नंबर, एनी नंबर। अब मैं लिख दूं आपका नाम लिख दूं। मैं सपोज मैंने कहा गोलू, गोलू लिख दिया मैंने। अब कहूं सर गोलू कहां से आया? अब भाई वो गोलू से पूछो तुम कहां से आए हो। तो मेरे दिमाग में कुछ नंबर आया, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, सर ये कहां से आ गया। बिल्कुल। तो एक होता है ना कि जब मान लो किसी का कोई ऑपरेशन होने वाला होता है तो उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है एनेस्थीसिया वाला, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सुन्न कर दिया। तो दिमाग में वो इंजेक्शन लगा के बैठे हो क्या? ये सुन्न हो गया दिमाग, बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया लगा के बैठे हैं। कोई सेंसेशन, कोई कुछ भी, कितना भी ऐसे कर लो पता ही नहीं चलेगा। भाई थोड़ा सा पानी रखो पास में, मैं बार बार पानी इसीलिए पीता हूं दिमाग मेरा एक्टिव रहे। तो खोल के बैठ रहे यार, दिमाग को हवा लगने दो। तो ये मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, मैंने एक रेशियो को दूसरे रेशियो में बदला जी, 6-7 कहां से आ गया? मैं कोई सवाल लिखा है मैंने अभी यहां पर नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, लिख दिया भाई। समझो आप बात को, भावनाओं को समझो। तो एक जोड़ने पर, एक घटाने पर भी एक रेशियो दूसरे में बदल रहा है, तो क्रॉस मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये पहला पॉइंट समझ गए। अब कैसे क्रॉस मेथड लगेगा वो अभी थोड़ा सा जब सवाल करेंगे तब थोड़ा सा क्लियर होगा। दूसरे टाइप के सवाल जहां पर क्रॉस मेथड लगेगा, पहले टाइप के तो आप समझ गए। दूसरे टाइप के सवाल जहां पर क्रॉस मेथड लगेंगे, जब जब आय का अनुपात दिया हो, अनुपात दिया हो तथा खर्च का अनुपात दिया हो, खर्च का अनुपात दिया हो और बचत वास्तविक संख्या में दी हो, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। यानी कि आपको इनकम का रेशियो देगा, आय का अनुपात देगा, आपको खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर का रेशियो देगा, और आपको कहेगा बचत ओरिजिनल है। सपोज आपसे बोलेगा कि भाई आय का रेशियो 3-4 है, अभी ये मैं कूट दूंगा जिसने ये कह दिया सर 3-4 कहां से आ गया। अगर खर्च का रेशियो दे दिया 5-6 और बचत ओरिजिनल देगा, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक संख्या, बोलेगा इसने 2000 रुपए बचाए, इसने 1000 रुपए बचाए, ओरिजिनल संख्या। तो इस तरह के सवालों में भी हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे कि भैया आय का अनुपात दिया हो, खर्च का रेशियो दिया हो और बचत को ओरिजिनल नंबर में दिया हो। कई बार क्या होता है, आय का रेशियो दे देगा और यहां बचत का रेशियो दे देगा, और जो खर्च है ना उसको ओरिजिनल नंबर में दे देगा। मान लो ऐसे बोल देगा कि भाई ये बचत है और ये खर्च है, बचत का और आय का रेशियो देगा, खर्च ओरिजिनल में दे देगा, तब भी हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो सवाल आएंगे। अभी तो मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूं कैसे सवाल हमें करने हैं। थर्ड क्वेश्चन के आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है भैया, आयु संबंधित प्रश्न। जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो मैथ्स में पूछे जाते हैं, देखो एज रिलेटेड क्वेश्चन का एक पार्ट रीजनिंग का भी होता है, वो रीजनिंग वाले सर आपको पढ़ाएंगे। मैथ्स में जो एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेशियो वाले पूछे जाते हैं कि ए और बी की आय का अनुपात इतना, 6 साल पहले इतना था, 5 साल बाद इतना है, अनुपात में, उनमें हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है भैया, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है जहां पर क्रॉस मेथड का यूज होता है। ओके, चलिए अब आप तैयार हैं सवाल को करने के लिए। जैसे ये रहा आपके सामने सवाल, बहुत रेलवे बहुत पूछता है भाई, समझो मेरी बात को, क्रॉस मेथड पर चाहे मैं रेलवे एनटीपीसी की बात करूं, चाहे ग्रुप डी की बात करूं, चाहे जेई की बात करूं, चाहे एएलपी लोको पायलट की बात करूं, चाहे टेक्नीशियन की बात करूं, भाई क्रॉस मेथड से भर भर के सवाल पूछे गए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 4-5 है। ओके, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया गया तो उनका अनुपात 6-7 हो जाता है। सबसे छोटी मूल संख्या बताओ क्या है। क्या आपको इस सवाल को पढ़ के अंदर से फील आया कि इसमें क्रॉस मेथड लगेगा? कैसे लगेगा वो तो अभी मैंने बताया ही नहीं है। जितना भी मैंने पिछले 10 मिनट में एक्सप्लेन किया, क्या उसमें मैंने ये बोला था कि जब भी एक रेशियो दूसरे में चेंज होगा, कुछ जोड़ने से कुछ घटाने से, हमेशा क्रॉस मेथड का यूज होगा? तो क्या इस सवाल को पढ़ के आपको ऐसा फील हुआ कि भाई अनुपात था 4-5, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा तो अनुपात 6-7 हो गया? क्या आपको ऐसा लगा कि यहां क्रॉस मेथड का यूज होगा? यस सर, बिल्कुल लगा। अब हम सीखते हैं क्रॉस मेथड अप्लाई कैसे होता है। ठीक है भाई, टाइम आ गया है अब वो सीखने का। चलिए, क्या करना होता है, पहले संख्याओं का रेशियो हमें 4-5 दिया हुआ है, ये लिखो यहां कि भाई संख्याओं का रेशियो 4-5 है। ओके, लिख दिया मैंने। फिर जो दूसरा रेशियो है, नया रेशियो है, वो कितना है? 6-7, वो लिख दो यहां पर। दोनों रेशियो, पहले अपना ओरिजिनल रेशियो फिर अपना नया रेशियो। अब कह रहा है दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा है। क्या बोला उसने? दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा है। इधर भी 6 लिख दो, इधर भी 6 लिख दो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों संख्याओं में उसने 6 जोड़ा है, तो दोनों तरफ 6 और 6 लिख दो। अब सुनना, अब पेन साइड में रख दो, दोनों हाथ ऐसे चिन्ह पे रखो और सामने मोबाइल की तरफ देखो। बस क्या करना है, ये 7 की गुणा 4 में करो। क्या करना है, ये क्रॉस में, ये 7 की गुणा 4 में करो और यहां लिख दो 7 चौकू 28। 6 की गुणा 5 में करो, 6 पंजा 30। क्या बोला मैंने बोला 7 की गुणा 4 में करो 28, 6 की गुणा 5 में करो 30। और इन दोनों का डिफरेंस, अंतर बता दो मुझे क्या होगा। डिफरेंस जब भी आपसे पूछा जाए ना, जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। तो बड़ी संख्या 30 है, उसमें से 28 घटाएंगे आएगा। तो डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिफरेंस का मतलब ही है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के बताओ कितना है। तो आप कहेंगे सर 30 में से 28 गया। तो अब ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे करो कि भाई 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36, 7 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 42, और इनका भी डिफरेंस अंतर बता दो कितना है। 42 में से 36 जाएगा, आएगा 6। कितना आएगा? 6। मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने पहला वाला रेशियो लिखा, दूसरा वाला रेशियो लिखा, उसने बोला दोनों संख्याओं में 6 जोड़ो, तो इधर भी प्लस का 6, इधर भी प्लस का 6। मैंने 7 की 4 में गुणा करी 28, 6 की 5 में करी 30, डिफरेंस आ गया 2। 6 की 6 में करी 36, 7 की 6 में करी 42, डिफरेंस आ गया 6। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। ऊपर का डिफरेंस 2, 2 यूनिट का मतलब हो गया 6। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 1 यूनिट का मतलब आ गया 3। अब 1 यूनिट का मतलब अगर 3 है तो सवाल हो गया। वो कह रहा है सबसे छोटी मूल संख्या ज्ञात करो। तो ओरिजिनल संख्या तो हमारी ये है, इनमें छोटी कौन सी है? 4। 1 का मान 3, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दिया 12। ये लो जी, हो गया सवाल, हो गया सवाल। मात्र औपचारिकताएं बची थी और हमने सवाल को उड़ा दिया। क्या बात क्लियर है? एक और सवाल दूं? चलिए ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 9-11 है, प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए। देखो पिछला सवाल था कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहा था, अब क्या है, प्रत्येक संख्या में से 4 घटा रहा है। हो सकता है ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं क्रॉस मेथड, ये आपको शुरू में अच्छा ना लगे, मास्टर क्या पढ़ा रहा है, कुछ और तरीका बताइए सवाल का। भाई मैं थोड़ा दूर का सोच रहा हूं, आगे जो मैं आने वाले 2 टाइप और कराऊंगा आपको, वो सबसे बेस्ट क्रॉस मेथड से ही होंगे। तो बेहतर है क्रॉस मेथड सीखो आप, जो मैं सिखा रहा हूं आसान सवालों में। आसान सवालों की गिनती में आते हैं ये सवाल कि दो संख्या 9-11 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7-9 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग क्या है? पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में जोड़ा था उसने दोनों संख्याओं में, इस बार दोनों संख्याओं में घटा रहा है। पिछले में दोनों संख्याओं में जोड़ा, इसमें दोनों में घटा रहा है। तो पहले आप रेशियो लिखो 9-11, दूसरा रेशियो लिखो 7-9, और फिर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 घटा रहा है, तो इधर भी 4 लिख दो, इधर भी 4। साइन नहीं लिखना। पिछले में उसने दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा था, तब भी मैंने +6 नहीं लिखा। यहां वो 4 घटा रहा है तो मैं -4 मैंने साइन लिखा ही नहीं। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ो, साइन लिखने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक संख्या में 4 घटाओ, साइन लिखने की जरूरत नहीं है। साइन की जरूरत कहां पड़ेगी? प्लस या माइनस साइन की, बताऊंगा सवाल आएगा। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 नाम 81, 11 सत्ते 77, कितना आ गया भैया डिफरेंस? 4। 7 चौको 28, 9 चौको 36, डिफरेंस कितना आ गया? 8। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो ओरिजिनल नंबर कितने हैं? ओरिजिनल जो हमारा रेशियो 9-11 है, तो 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22। ओरिजिनल संख्या मेरी 18 और 22 आ गई। फिर इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो 18 और 22 40 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। क्या है सवाल? देखिए भाई जरा। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5-2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9-4 हो जाएगा। प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाने पर ए और बी का अनुपात क्या होगा? पहले तो मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर निकालो। सवाल अभी आपके पास यहीं तक है, केवल यहीं तक। ओरिजिनल नंबर निकालो, फिर उसमें से 5 बाद में घटाते रहना जब आपका वो नंबर आ जाए। पहले तो 1 रेशियो 5-2 था,
वो बदलकर किस में हो गया, 9 4 में हो गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि या तो प्रत्येक संख्या में जोड़े या प्रत्येक संख्या से घटाए, तो हमें साइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20 और 9 दूनी 18। डिफरेंस कितना है, 20 और 18 का 2, 9 चौके 36 और 4 चौके 16। डिफरेंस कितना है, 20 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मतलब है 2 धाम 20। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएंगे, 5 धाम 50 और 2 धाम 20, यानी कि ओरिजिनल नंबर आ गए 50 और 20। सवाल कहता है प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाओ। 5 घटा दो भाई, दोनों में से, इसमें से भी 5 घटा दो और इसमें से भी 5 घटा दो, तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब रेशियो पूछ रहा है, तो 45 और 15 का रेशियो, 15 एकम 15, 15 दिया 45। कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 1 का रेशियो। अब थोड़ा सा आपको लगने लगा, और ये तो सही है यार, ये तो सही मेथड है यार। यस, अब आपको बिल्कुल फील आने लग गई। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है। अब यहां इस सवाल में जरा देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 7 है। पहली संख्या में तो 14 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए। देखो, अभी तक जो आपने 3 सवाल किए, या तो प्रत्येक संख्या में जोड़ रहा था या प्रत्येक संख्या में से घटा रहा था। लेकिन अब जो आपके सामने सवाल है, इसमें कह रहा है कि पहली संख्या में तो 14 वृद्धि करो और दूसरी में 6 की कमी करो। एक में तो जोड़ रहा है और दूसरे में घटा रहा है, तो कह रहा है उनका रेशियो 4 3 हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये भी एक में जोड़ रहा है, एक में घटा रहा है। पहला रेशियो लिखो 2 7, दूसरा रेशियो लिखो 4 3। कह रहा है पहले में तो 14 की वृद्धि करो, यहां साइन लिखना है, यहां साइन लिखना है। तो भाई 14 की वृद्धि करो, तो इधर प्लस का 14 लिख दो, और दूसरे में 6 की कमी करना है, तो यहां माइनस का 6 कर दो। एक में तो प्लस 14 है और दूसरे में माइनस का 6। बहुत सिंपल है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 की 3 में करेंगे, 3 दूनी 6, 4 की 7 में करेंगे, 4 सत्ते 28। डिफरेंस कितना है, 22 का। 14 तिया 42 और 6 चौके 24 माइनस का। अब जो मेन चीज है, अब जो मेन चीज है, इन दोनों का डिफरेंस लेने की है। सामने देखो, सभी लोग पेन को साइड में रख के, जो लोग लगे हुए हैं कॉपी में, प्लीज वो लोग भी सामने देखो। जब भी अपोजिट साइन हो, जैसे यहां प्लस का 42 और यहां माइनस का 24, क्यों? क्योंकि एक में तो 14 की वृद्धि कर रहा है और दूसरे में 6 की कमी कर रहा है, तो यहां प्लस का साइन और यहां माइनस का। अभी तक जो 3 सवाल पीछे किए थे, या तो प्रत्येक में घटा रहा था या प्रत्येक में जोड़ रहा था, तो हमें साइन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर एक में जोड़ेगा दूसरे में घटाएगा, तो एक प्लस साइन और एक माइनस। और जब भी अपोजिट साइन हो, उनका डिफरेंस हमेशा जुड़ता है, हमेशा जुड़ता है। तो डिफरेंस हमेशा 24 प्लस 42 कर देना, ये हो जाएगा, सॉरी 42 प्लस 24, ये हो जाएगा 66। हमेशा डिफरेंस, अपोजिट साइन का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। ये किसी कोने में कॉपी के में लिख लो, अपोजिट साइन का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। देखो, डिफरेंस के लिए मैंने क्या बोला, डिफरेंस के लिए मैंने क्या बोला कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है। तो ये प्लस का 42 था, ये माइनस का 24 था। ठीक है, बड़ी संख्या ये है, छोटी ये है। मैंने बोला डिफरेंस के लिए बड़ी में से छोटी को घटाओ, तो 42 माइनस और माइनस का 24, तो माइनस और माइनस मिलके क्या होता है, प्लस। इस वजह से हम इनको प्लस करते हैं। बात क्लियर है ना भाई, कि अपोजिट साइन का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। तो 22 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 66 के। एक की वैल्यू 22 दिया 66, कह रहा दोनों मूल संख्याओं का योग, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणा 3, यानी कि 27। अपोजिट साइन का डिफरेंस ऐड होगा। बस ये नया कॉन्सेप्ट इस सवाल में है। एक और सवाल आ जाओ, जरा देखो इसे। देखिए भाई, जरा जल्दी से आंसर बताओ। कह रहे दो संख्या 9 5 के अनुपात में है। बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाए, छोटी संख्या में 5 घटाया जाए। एक में जोड़ रहा है, एक में घटा रहा है, तो बड़ी और छोटी बड़ी संख्या जो है वो छोटी का 3 गुना हो जाएगी। सर अगर माइनस 42 होता तो फिर वो छोटी संख्या हो जाती और दूसरी वाली बड़ी हो जाती। फिर भी आंसर के लिए हम डिफरेंस के लिए प्लस करते, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा माइनस में हो। मान लो अगर ऐसे होता, एक माइनस 42, दूसरा प्लस का 24, तो ये बड़ी संख्या है। अब इसमें से छोटी संख्या को माइनस करोगे तब भी ये प्लस हो जाएगा। आप कहोगे कि सर अगर ये भी माइनस में होता और ये भी माइनस में होता, अगर दोनों माइनस में है तो फिर तो हमें साइन की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमें साइन की जरूरत ही नहीं है अगर दोनों माइनस में है। साइन की जरूरत कहां है, जब अपोजिट साइन है, जब अपोजिट साइन है। बस इतना आपने ध्यान रखना है भाई। 9 5 का रेशियो है। दूसरा रेशियो कितना बन गया, कह रहा है बड़ी संख्या छोटी का 3 गुना। अगर छोटी संख्या 1 यूनिट है
तो बड़ी वाली कितनी हो जाएगी, 3:1 का रेशियो बनेगा। उसने रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया, एक पहेली, एक पजल बना के आपको दे दिया है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में 9 जोड़ा गया और छोटी में से 5 घटाया गया। बड़ी में तो 9 जोड़ा गया प्लस का 9, और छोटी में से 5 घटाया गया माइनस का 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, ये आ जाएगा 6 का। 5 तिया 15, 9 एकम 9, 15 और 9, देखो प्लस और माइनस अपोजिट साइन है तो डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। 9 प्लस 15 यानी कि 24। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 1 यूनिट मतलब 6 चौके 24। तो आपसे कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो, ओरिजिनल नंबर। भाई 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 चौके 36, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौको 20। तो संख्या कितनी आ गई, 36 20, ऑप्शन नंबर ए। 9 कैसे आए, सब सवाल में दिया हुआ है। अब मेरी शकल देखोगे, सवाल नहीं पढ़ोगे तो पूछोगे कहां से आ गया 9, कहां से आ गया 5। थोड़ी देर बाद ये भी कहोगे जी आप कहां से आ गए। वो मैंने बोला ना, दिमाग में शून्य वाला इंजेक्शन लगाया हुआ है तुमने, ये 9 यहां से आ गया, लिखा हुआ है सवाल में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है भाई। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी उसकी बयान हो गई। बताओ भाई जल्दी से जवाब। कह रहे ए और बी के वेतन का रेशियो 3:4 है, और ए और बी के प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि करने पर नए वेतन का रेशियो 18:23 हो जाएगा। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन बताओ क्या होगा। देखो ए और बी है, ए और बी भाई 3:4 का रेशियो है। कह रहे नए वेतन का रेशियो 18:23 है, 18:23 है। कह रहे कि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हो जाए। प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि, यहां भी 3000 लिख दो और यहां भी 3000 लिख दो। तो 23 तिया 69, 18 चौको 72, डिफरेंस कितना है 3 का। 18 तिया 54,000, 23 तिया 69,000, डिफरेंस कितना है, 69 में से 54 गया 15,000। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 1 यूनिट का मतलब 3 पंजे 15,000, 5,000। आपसे क्या पूछा है, ए का बढ़ा हुआ वेतन वृद्धि के बाद। बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे उससे केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल सकते हो, नीचे वाले रेशियो की वैल्यू मत निकालना। कभी आप 1 यूनिट की 5,000, 18 और 23 की भी वैल्यू निकाल दो, कभी नहीं निकलेगी, हमेशा ऊपर वाले की। तो ए का पुराना वेतन कितना आ गया भैया, 15,000 गुणा 3, ओ सॉरी 1 यूनिट तो 5,000 है ना, तो 5,000 गुणा 3 यानी कि 15,000। तो जो ये 15,000 है ये ए का पुराना वेतन आया है, लेकिन उसने पूछा वृद्धि के बाद ए का वेतन। वृद्धि के बाद, तो वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना हो जाएगा। वृद्धि के बाद आप क्या करो, 15,000 में वृद्धि कितने की हुई है, 3,000 की। वृद्धि के बाद हो जाएगा 18,000, 18,000। अब तो आपको ये बहुत आसान लगने लग गया होगा। एक युद्ध से पहले एक सेना के टैंक और विमान का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए। देखो नष्ट होने का मतलब है संख्या कम होना, और 800 विमान नष्ट हो गए। 800 विमानों की संख्या कम हो गई, बड़ा भारी युद्ध हुआ भाई। टैंक और विमानों का नया रेशियो 2:1 हो गया। तेरा युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द युद्ध। देखो युद्ध से पहले टैंक और विमान का रेशियो क्या था, टैंक और विमान का रेशियो था 5:3 का। युद्ध के बाद रेशियो कितना हो गया, 2:1 का। कह रहा है कि 1000 तो टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह संख्या कम हुई है। 1000 टैंक कम हुए, 800 विमान कम हुए, तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5,
2 तिया 6, डिफरेंस कितना है 1, 8 दूनी 16, 1000 एकम 1000, डिफरेंस कितना है 600 का, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। क्या पूछा है आपसे? युद्ध के बाद टैंक की संख्या, तो आप केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल सकते हो। तो युद्ध से पहले टैंक कितने थे? 5 गुणा 600 यानी कि 3000। तो युद्ध से पहले टैंक कितने आ गए भाई? युद्ध से पहले टैंक आ गए 3000। सवाल ने बोला युद्ध के बाद टैंक कितने थे, तो भैया टैंक तो 1000 टैंक नष्ट हो गए थे। तो युद्ध के बाद आप 3000 में से माइनस के 1000 कर दो। आप कहेंगे सर युद्ध के बाद टैंक बचे हैं 2000। नहीं, 2 जीरो नहीं काटेंगे, इसमें से इसका रेशियो नहीं लेंगे, जो ओरिजिनल नंबर दिया होगा ना उसमें 0 0 नहीं काटेंगे बच्चा ना। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 5-7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात 1-1 हो गया। शुरुआत में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच डिफरेंस कितना था? देखो पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? बॉयज और गर्ल्स शुरुआत में कितना है? 5-7। कह रहा है 8 लड़कों को प्रवेश दिया गया और नया रेशियो लड़कियों और लड़कों का दिया गया है, लेकिन हमने पहले बॉयज को रखा है फिर गर्ल्स को 1-1। हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1-1 हो जाएगा। उसने बोला सत्र के दौरान 8 लड़कों को प्रवेश दिया गया, केवल बॉयज को, लड़कों को प्रवेश दिया गया है। क्या लड़कियों की संख्या बढ़ी? बताओ, क्या लड़कियों की संख्या बढ़ी? आप कहेंगे ना। फिर मैं कहूंगा क्या लड़कियों की संख्या घटी? आप कहेंगे ना। बस 8 लड़कों को प्रवेश दिया गया, तो अगर गर्ल्स की संख्या ना तो घटी ना बढ़ी तो इधर 0 लिख दो, इधर 0 लिख दो। भाई केवल लड़कों के बारे में बोला है कि 8 लड़कों को प्रवेश दिया गया है तो 8 लड़के लिख दिए, लड़कियों के बारे में कुछ नहीं बोला तो 0 लिख दिया। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 7 एकम 7, डिफरेंस कितना है 2, 8 एकम 8 और एक ही 0 में करेंगे 0, डिफरेंस कितना है 8। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है। 1 यूनिट का मतलब आएगा 8/2, दैट विल बी 4। तो 1 यूनिट 4 है, तो ओरिजिनल नंबर कितना है? 5 चौके 20 और 7 चौके 28। क्या बोला उसने? शुरुआत में लड़के और लड़कियों के बीच डिफरेंस। भाई आपने 28 और 20 का डिफरेंस बताना है। 28 में से 20 माइनस कर दो, आ जाएगा 8। शुरुआत में 8 का डिफरेंस था बस। चलिए थोड़े से अलग सवाल कराता हूं इनसे, क्रॉस मेथड से थोड़े से अलग, जिनमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्रॉस मेथड से थोड़ा सा अलग सवाल है। दो संख्याओं के बीच अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1-2 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन से उठा के सबसे जल्दी आप कर दोगे। कह रहा भाई दो संख्याओं के बीच अंतर 5 है, छोटी में से 25 घटाओ, बड़ी में 20 जोड़ दो तो अनुपात 1-2 हो जाएगा। ऑप्शन से उठाओ आप। बड़ी संख्या पूछी है ना आपसे, तो इधर बड़ी संख्या अपनी तरफ से ऑप्शन से मानते रहना। और पहली लाइन में उसने लिखा है कि अंतर 5 है, तो छोटी संख्या के लिए 5 माइनस कर देना। भाई उसने बोला है बड़ी संख्या, सपोज मैंने 90 मानी तो छोटी कितनी हो जाएगी? भाई दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है। बड़ी संख्या अगर मैं 90 मानता हूं तो छोटी के लिए 85 कह दो, 5 कम कर दो, 5 कम कर दो। अब कह रहा है कि अगर मैं छोटी में से 25 घटाऊं तो इसमें से 25 घटाओ, ओ सॉरी, इसमें से 25 घटाओ और बड़ी में 20 जोड़ दो, तो आ जाएगा 0, 8 में से 2 गया 6 और ये आ जाएगा 110। क्या इन दोनों का अनुपात कभी भी 1-2 हो सकता है? छोटी और बड़ी का, छोटी और बड़ी का रेशियो, भाई इन दोनों का रेशियो 1-2 होगा कभी? नहीं सर। मतलब जो मैं 90 मान के चला हूं वो गलत चला हूं। फिर मैं 85 मानता हूं बड़ी को, छोटी को ले 5 कम कर दो 80। कह रहा छोटी में 25 घटाओ और बड़ी में 20 जोड़ो तो 5, 105, 5, 6। क्या ये इसका डबल है? 1-2 का रेशियो है जो सवाल में दिया हुआ है? नहीं। तो फिर 85 भी गलत है। बड़ी संख्या को 80 मानो, छोटी को क्या मानो? 5 कम 75। कह रहा है छोटी में 25 घटाओ और बड़ी में 20 जोड़ो तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50। क्या रेशियो आएगा? 50 एकम 50, 50 दूनी 100। छोटी और बड़ी का रेशियो कितना आ गया? 1-2 का, और उसने वही बोला है, मतलब ऑप्शन सी मेरा सही है। अब ये मत कहना सर ये तो 2-1 का रेशियो आ रहा है। भाई यहां जो रेशियो दिया हुआ है ये छोटी और बड़ी का दिया गया है, तो छोटी 1 बड़ी 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके,
ऑप्शन से नहीं जा रहे तो फिर एक्स वगैरह मान के जाना पड़ता आपको। ये सवाल देखिए जरा, देखिए भाई सवाल को जल्दी से। कल भी क्लास होगी भाई आपकी सुबह 10, तो कल ही चैप्टर हम एंड कर देंगे। प्रोपोर्शन आज जो बचेगा वो एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न बचेंगे, वो मैं कल कराऊंगा। आज आय खर्च वाले कर लेंगे, आज 4-5 सवाल ही हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन बचेंगे, आधे घंटे का टॉपिक है। और उसके बाद प्रोपोर्शन 30-40 मिनट का टॉपिक वो है समानुपात। तो और कुछ मिसलेनियस, तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, घंटे 40 मिनट के आसपास की। तो कल हम इस चैप्टर को, रेशियो प्रोपोर्शन को एंड कर देंगे। मंडे में जब हमारी आंख खुलेगी नया चैप्टर हमारे सामने होगा। जो लोग सैटरडे संडे छुट्टी मना रहे हैं, मंडे को आएंगे दौड़े दौड़े रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे भाई, उनको खत्म मिलेगा, उनको मिलेगा नया चैप्टर। वो मिक्सर एजुकेशन हो सकता है, वो पार्टनरशिप हो सकता है, वो हम कल डिसाइड करेंगे कल की क्लास में। कह रहे भाई 7-11 का अनुपात प्रत्येक पद में क्या जोड़ने पर ताकि यह 4-5 के बराबर हो जाए। अरे बहुत सिंपल है यार भाई, 7-11 का रेशियो है। क्या कह रहा है, प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नया रेशियो 4-5 हो जाए। हमें नहीं पता उसने क्या जोड़ा है, मैंने मान लिया ए और ए, दोनों तरफ ए लिख दो। नहीं पता हमें क्या जोड़ा, तो इधर भी ए लिख दिया, इधर भी ए। 7-5 35, 11 चौक 44, डिफरेंस कितना है 9 का। 4a 5a, बड़े में से छोटा घटाओगे a, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। लो हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखो हमने, अब मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूं। यहां पे क्रॉस मेथड का पहला टाइप कवर हो गया हमारा कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने पर या घटाने पर। बहुत सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए इसके, तो ये टाइप खत्म। अब मैं शुरू करता हूं टाइप 2 कि जब आय का अनुपात दिया हो तथा खर्च का रेशियो दिया हो और बचत हमें वास्तविक नंबर संख्या में दे रखी हो, तो क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। अब आते हैं हम अपने सेकंड टाइप की तरफ। जो थर्ड बचेगा एज रिलेटेड, वो हम कल करेंगे, ठीक है। सर आपने 2 घंटे कहा था, हाँ 2 घंटे लिमिट बोला था मैंने, 2 घंटे तक करेंगे। और जो 2 घंटे का मटेरियल है अगर वो जल्दी हो जा रहा है तो काहे परेशान होते हो। टाइम से मतलब है या कंटेंट से मतलब है, बताओ। कंटेंट से मतलब है ना। कंटेंट मैंने आपको 2 घंटे का अगर मैं 1.5 घंटे में दे रहा हूं, काहे परेशान होते हो। कल हो जाएगा ना ये टॉपिक खत्म, और संडे तक खत्म ही करना है हमें। प्रति माह ए और बी की आय का अनुपात 5-4 है, खर्चे का अनुपात 3-2 है। प्रत्येक को 800 रुपए बचाते हैं तो एक ही आय। वही क्रॉस मेथड लगा दो, जल्दी से उड़ा दो भाई साहब। आप कुछ नहीं है इसमें, मैं कुछ स्पेशल और नया नहीं बताऊंगा। जो अभी पिछले आधे घंटे से पढ़ रहे हो वही है ये। आय का रेशियो लिखो, खर्च का लिखो, प्रत्येक की 800 रुपए बचत, दोनों तरफ लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो जल्दी। देखो ए और बी, आय का रेशियो कितना है बच्चा 5-4, खर्च का रेशियो कितना है 3-2। कह रहा प्रत्येक 800 रुपए बचाता है, तो इधर भी 800, इधर भी 800। लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी से। 5 दूनी 10, 3 चौको 12, डिफरेंस कितना 2, 8 दूनी 1600, 8 तिया 2400, डिफरेंस कितना है 800। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट 2 चौको 8। क्या कह रहा है, एक ही सैलरी 5 यूनिट है, 5 गुणा 400, ये आ जाएगी 2000। ऑप्शन डी। कर लिया ना मुझसे भी पहले आप लोगों ने, क्या बात है, मजा आ रहा है। आगे बढ़े, इस सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। ए और बी की आय का अनुपात 3-2 है, उनके खर्चे का अनुपात 5-3 है, प्रत्येक 2000 बचाता है तो आय का अंतर बताओ जल्दी से। भाई आय का रेशियो कितना है 3-2, खर्च का रेशियो कितना है 5-3। प्रत्येक 2000 रुपए बचाता है, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, डिफरेंस कितना 1, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, डिफरेंस कितना 4000। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है। कह रहा है उनकी आय में डिफरेंस, आय में डिफरेंस भाई 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 यूनिट का मतलब तो 4000 है ही। आय में अंतर, ठीक है। अरे वाह, बहुत स्पीड से आंसर दे रहे हो यार। चलो तो ये और बता दो फिर, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ए और बी की आय का अनुपात 5-7 है, उनकी बचत का अनुपात 2-3 है। ए और बी क्रम से 35,400 और 48,600 रुपए खर्च करते हैं, तो बी और ए की आय के बीच डिफरेंस क्या है। इस बार आय और बचत का अनुपात दे दिया भाई, आय का और बचत का रेशियो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी क्रॉस मेथड लगेगा। कितना है 5-7, बचत का रेशियो कितना है 2-3। कह रहा है ए और बी क्रम से 35,400 और 48,600 रुपए खर्च करते हैं, लगाओ क्रॉस।
5 तिया 15, 7 दूनी 14, डिफरेंस 1, ये आएगा 0 0 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 चौका 8 और 1 9, 0 0 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10। डिफरेंस कितना आएगा 0 0 0, 16 में से 7 गए 9, 9000। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है। कह रहा है बी और ए की आय के बीच डिफरेंस कितना है। आय के बीच भाई कितना डिफरेंस है इन दोनों का, 2 यूनिट का, तो 2 का मतलब आएगा 2 गुणा 9000 यानी कि 18000। लो इसमें है ही क्या सवाल में। अब तो मात्र औपचारिकताएं हैं। ये सवाल करिए ग्रुप डी का, पहले से कर लो, ग्रुप डी का सवाल आया हुआ है। दो मित्र अनुज और मैथ्यू की मासिक आय 5-7 के रेशियो में है। प्रत्येक हर महीने 10,000 बचाता है। खर्च का रेशियो 2-3 है, तो अनुज की आय कितनी होगी। भाई अनुज और मैथ्यू दो लोग हैं, कह रहा है उनकी आय का रेशियो 5-7 है, हर महीने 10,000 बचाते हैं और रेशियो कितना हो जाएगा 2-3 हो जाएगा। हर महीने 10,000, इसने भी 10,000 बचाए, इसने भी 10,000 बचाए। 5 तिया 15, 7 दूनी 14, डिफरेंस कितना है 1, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, डिफरेंस कितना है 10। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है। कह रहा है अनुज की आय कितनी है, वो तो 5 यूनिट है, तो 5 गुणा 10,000 कितनी आ जाएगी 50,000। आगे बढ़े, ग्रुप डी का एक और सवाल करिए इसे। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7-5 है। वो क्रम से 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं। उनके खर्चे का रेशियो 17-12 है, तो सीमा और दर्शन का कुल खर्चा कितना है। ये थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है। भाई सीमा और दर्शन, आय का रेशियो कितना है 7-5, ओके। खर्च का रेशियो कितना है, ये आय का है। खर्च का रेशियो कितना है 17-12। प्रत्येक ने 12, इसने 12,000 और इसने 9,000 बचाए। चलिए जल्दी से उनकी सैलरी बता दो। जल्दी से क्या करेंगे बच्चा, 12 सत्ते 84, 17 पंजा 85, डिफरेंस कितना 1, 17 निम्मा 153, 12 बारियम 144, ये जाएगा 0 0 0, 4 में से 3 गया 1, क्या कर दिया मैंने 14,400 है ना, नहीं 1,44,000 और 1,53,000, तो 6 और 3 9,000 का डिफरेंस आएगा ना। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। बच्चा मैंने एक बात आपको बताई थी कि एक यूनिट की वैल्यू से मैं केवल ऊपर वाला रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूं। ऊपर वाला कि भाई 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9 सत्ते 63,000 और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9 पंजे 45,000। यानी कि सीमा और दर्शन की सैलरी हमारे पास आ गई कि सीमा की सैलरी 63,000 है और दर्शन की 45,000 रुपए सैलरी है। हमसे पूछा है उनके खर्चे का योग। बच्चा क्या आप जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आई बराबर ई प्लस एस। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अगर मैं खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर यहां से निकालूं तो इनकम यानी कि आय में से सेविंग यानी कि बचत को माइनस करना होगा। तो यहां भी मेरे पास इनकी सैलरी है 63,000 और 45,000 और इनका बचत भी है 12,000 9,000। अगर मुझे खर्चा निकालना हुआ इनका तो मैं क्या करूंगा भैया, 63,000 में से 12,000 माइनस कर दो, 51,000 आ जाएगा खर्चा, और उधर 45,000 में से 9,000 माइनस कर दो तो 36,000 खर्चा आ जाएगा। और इनको आप जोड़ दो 0 0 0 6 और 1 7 5 3 8, यानी कि 87,000 उन दोनों का टोटल खर्चा है। ये ग्रुप डी का पूछा गया अच्छा सवाल है क्रॉस मेथड के ऊपर, तो इंपोर्टेंट नोट करेंगे इस सवाल को, ठीक है भैया। चलिए एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं भाई, ये सवाल आपके लिए HW है। कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन को कल एंड कर देंगे। और बस एक तो एज रिलेटेड क्वेश्चन बचा हुआ है और एक प्रोपोर्शन बचा हुआ है, कुछ मिसलेनियस, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, जय हिंद।